हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है चांद का बच्चा और ये एक कविता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। देखो वह निकला चांद, वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद। ये बच्चा अपनी मम्मी से बोल रहा है, देखो चांद निकल आया है, क्या तुमने चांद देखा? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। क्या ये भी एक बच्चा है अम्मा? ये इतना छोटा सा मुन्ना सा चांद है। आगे देखिए, इतना दुबला इतना पतला, इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद। ये चांद क्या है, बहुत दुबला पतला है। कभी क्या चांद इतना दुबला पतला भी होता है? अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। पहले जो हमने देखा था वो बहुत गोल और बड़ा सा चांद था। बादल से हंस हंस कर उस दिन खेल रहा था चांद। उस दिन जो बड़ा सा चांद था वो बादल के साथ हंस हंस कर खेल रहा था। मतलब कोई बादल में छुप रहा था, कभी निकल रहा था, छुप जाता था, निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। वो जो बड़े वाला चांद था कभी बादल में छुप रहा था, कभी निकलता था, और तमाशा मतलब खेल रहा था। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। बच्चा सोच रहा है कि आज जो ये छोटा सा चांद है वो पहले वाले चांद का बच्चा है। आज उसने अपने बच्चे को भेजा है और वो पुराने वाला चांद कहाँ बैठा होगा? अपने घर में बैठा हो। वह भी एक दिन बन जाएगा गोल, अच्छा गोल बड़ा सा चांद। बच्चा सोच रहा है जो चांद आज छोटा है वो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? बड़ा सा चांद बन जाएगा। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? अच्छा अम्मा ये बताओ कि कल तुमने मुझे अपना चांद क्यों बोला था? मतलब जब मम्मी प्यार से बोलती है तो बच्चे को क्या बोलती है कि तुम मेरे चांद हो, ठीक है। तो अफसर मेठी ने ये लिखा है। आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं बातचीत के लिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये कविता किसके विषय में है? किसके विषय में है? चांद के विषय में है। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्योंकि इसमें छोटा सा चांद दिखाया गया है और बच्चे को लग रहा है कि वो उसका आकार छोटा है तो वह चांद का बच्चा होगा। इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? हम इस कविता को चांद का आकार नाम देना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि चांद का आकार कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चांद का आकार बदलता रहता है, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? जो भी आपको आपकी माँ कह के पुकारती है वो आपको बताना है, ठीक है। प्यार से जो आपकी माँ आपको बोलती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चकोर और तिकोनी। अब ये बॉक्स है तो ये डब्बा है, ये कैसा है? चकोर है। पहिया कैसा है? गोल है। और समोसा कैसा होता है? तिकोना होता है, ठीक है। अब तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। गोल, गोल का क्या आएगा? बोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा। चांद का क्या आएगा? मांद, ठीक है। बड़ा का क्या हो जाएगा? खड़ा, ठीक है। छोटा का लोटा हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिए। आगे देखिए, कौवे की कहानी। एक कौवे की स्टोरी आपने सुनी है कि कौवा आसमान में उड़ रहा था, उसको प्यास लगी, उसको पानी मटके में नीचे मिला, फिर उसने क्या किया? कंकड़ डाले, पानी पिया और उड़ गया। तो ये फर्स्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आगे देखिए, अपने आसपास गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियों को एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। मतलब जो लीफ पेंटिंग आप करते हो या लीफ जो आर्ट करते हो वो करना है आपको। आगे देखिए, चित्र में क्या क्या देख पा रहे हैं? कुछ नाम लिखिए। क्या क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, ठीक है। और नीचे क्या दिख रहा है? मोर दिख रहा है जो पेड़ के नीचे नाच रहा है, ठीक है। और बहुत सारे फल लगे हुए हैं और तोता भी बैठा है, ठीक है। घास है नीचे। तो ये सब आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए। दो समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। यहाँ पे दे भी रखे हैं, बर्ड्स के पिक्चर दे रखा है आपको। तो इसमें क्या करना है? श्याम सुशील जी ने लिखी है ये। कौन परिंदा बोले चूचू? चूचू कौन बोलता है? चिड़िया बोलती है। कौन परिंदा गुटरगु? गुटरगु कौन बोलता है? कबूतर बोलता है, ठीक है। कौन परिंदा बोले पिहू पिहू? पिहू पिहू कौन बोलता है? पपीहा बोलता है, पपीहा, ठीक है। पपीहा ऐसे लिख रहे हैं। कौन परिंदा कुकड़ू? कुकड़ू कौन बोलता है? मुर्गा बोलता है। कौन परिंदा बोले काव काव? काव काव कौन बोलता है? ये कौवा बोलता है। कुहू कुहू कौन बोलता है? कोयल बोलती है।
कौन परिंदा बोले टेटे नकल उतारे हूबहू। कौन बोलता है? तोता बोलता है। ये हो गया हमारा। आगे देखिए, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। घेरा पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए जो जो बन रहा है, ठीक है। जैसे काली, यहाँ पे काली बन जाएगा, ठीक है। और अगर नाली भी बन जाएगा, थाली, ठीक है। आती, तम, ऐसे बना सकते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा ने 3 चीज़ें देखी। ये देखिए इसमें क्या है, ये पहेली दे रखी है। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा ने 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। ये राइमिंग वर्ड्स जो तुक वाले शब्द होते हैं उनसे बना हुआ है। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, ठीक है। वह तो खा रहा था, क्या लिख सकते हो? आलू लिख सकते हो, ठीक है। उसका नाम था चालू लिख सकते हो। तुक वाले शब्द लिखने हैं बेसिकली आपको। आगे देखिए, इसमें लिखा है हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चकुंदर लिखना है, ठीक है। नाम था उसका सुंदर लिख सकते हो, सुंदर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन इज, ये शब्दों को अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ढ, श के घर में छाट कर लिखिए। ठाठ, ये यहाँ आएगा। धोती यहाँ पे आएगी। ढक्कन इसमें आएगा। धनुष इसमें आ जाएगा। साठ, ढोलक, धान, बैठ, ढीला, उषा यहाँ पे आएगा। ठेला, षटकोण यहाँ पे आएगा। और धागा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अक्षर गीत दिया हुआ है आपको। अक्षर गीत में क्या है? अनार दाड़िम्बी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। अनार को और क्या कहते हैं? दाड़िम्बी कहते हैं। और आम को चूस कर कौन बच्चे खाते हैं? इमली तो खट्टी होती है, एक सदा मीठी होती है। आ से अनार, आ से ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई। उल्लू रात में जगते रहते, उत बिलाव जल थल में रहते, ठीक है। ये दे रखा है आपको। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, ऋषि तो संस्कृत में ही पाते। लृ भी संस्कृत में होता है। लृ का तो कुछ पता न चलता। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं नाच, औषधि करते रोग इलाज। स्वर यह सब यही समाप्त होते। अब हम व्यंजन पर चलते हैं। तो स्वर हो गए कौन कौन से आपके? ए, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ठीक है। अब अंशक अमरूदों में लाओ, अंग से सब मिलकर उनको खाओ। आगे देखिए, अब ये व्यंजन का है। व्यंजन में क्या आता है? कमल ताल में सबको भाते। खरल में मसाले पीसे जाते हैं। खरल क्या होता है? जहाँ पे किस चीज़ों को पीसते हैं, ठीक है। पत्थर का बना होता है। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। क से अड़, घ से माँ बाल, ये क्या लिख रखा है टोटल? कंघे से माँ बाल बनाती। क से ड़ ध्वनि कंठ से आती। कैसे ड़ वाले कहाँ से आते? कंठ, गले से आती है इनकी आवाज़। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। छ, जनगण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से ण्य ध्वनि तालू से आती। कंठ से आते हैं पहले, गले से, फिर ये तालू से आती हैं। आगे देखिए, टट्टू रास्ते में अड़ जाता, जो बोझ होता है ना उसको। ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। ठठेरा क्या होता है? जो बर्तन बनाने वाला। डलिया में तुम फूल सजाओ। डलिया मतलब टोकरी, बास्केट। ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती। पंडिता मतलब जैसे विद्वान होता है, पंडित होते हैं, वैसे पंडिता जो लेडी है। टैसे ने ध्वनि मूर्धा से आती। कंठ, तालु, मूर्धा।
तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, दरी पर बैठ के क्या करते हैं, हम गाना गाते हैं। धनुष उठा हम तीर चलाते, नल से नानी पानी लाती, नानी कहाँ से पानी लाती है, नल से। त से न ध्वनि दांत से आती, दोबारा सुनो, फर्स्ट लाइन कंठ से, दूसरी कहाँ से, तालू से, तीसरी मूर्धा से, चौथी दांत से। पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती, प और म से ध्वनि कहाँ से आती है, ओठ से आती है, ठीक है। यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी कहते हैं, मन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से यह रल व आते, दो स्वरों के मेल से यह रल व आते हैं, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण स्वयं चित्र बनाओ। सप्तऋषि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते। स शह ये क्या है, अर्ध स्वर ऊपर वाले थे, ये क्या है, उष्म कहाते, अक्षर यहीं समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। ये पूरी वर्णमाला है और आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ठीक है, समझ में आया, ये है आपकी। फिर दांत, ओके, फिर ये अर्ध स्वर है और ये उष्म वाले हैं। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ, आगे करेंगे हम नेक्स्ट।